नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, वो जानेंगे आपका जीएसटी। इसको कहते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स दैट इज जीएसटी। ये क्या है ना, आईसीएससी का क्लास 10th का चैप्टर है। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ना, दैट इज वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कह सकते हैं कि इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत अच्छे से समझेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स लाइव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लाइव लगता है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस के सप्लाई पे ये टैक्स जो है वो लगता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई पे ये टैक्स जो है लगता है। ठीक है, ओके। गुड्स एंड सर्विस ऑफ सप्लाई पे ये टैक्स लगता है। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई डायरेक्ट टैक्स क्या है? व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स जो होता है आपका जो करेंट इनकम, जैसे आपका सैलरी पे जो टैक्स लग रहा है या वो डायरेक्ट इनकम जो है उस पे जो टैक्स आपको लग रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जो आप गुड्स खरीदते हैं या कुछ सर्विस लेते हैं उस पे जो टैक्स लगता है वो हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी क्या है? वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है? वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए, जीएसटी को अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ कुछ जो टर्म है रिलेटेड टू जीएसटी समझेंगे। टर्म रिलेटेड टू जीएसटी, रिलेटेड टू जीएसटी। ठीक है, टर्म रिलेटेड टू जीएसटी। जैसे आपको कहते हैं कि भाई डीलर क्या होता है। देखिए, डीलर जो होता है एनी पर्सन और फर्म विच बाइज ए सर्विस और कंपोनेंट टू रीसेल, इसको कहते हैं डीलर। मतलब ऐसा कोई पर्सन और कह सकते हैं कि फर्म जो गुड्स और सर्विस बाई करता है रीसेल के लिए, उसको हम लोग डीलर कहते हैं। मतलब ए पर्सन, समझिएगा, ए पर्सन ऑफ फर्म which buy goods and services फॉर रीसेल। मतलब आपसे खरीदा और फिर वो दूसरे के लिए, वो फाइनल कंज्यूमर नहीं है, वो कंज्यूम नहीं करेगा, वो क्या करेगा? आपसे खरीद से किसी और को बेचेगा। सर्विसेज फॉर रीसेल इज कॉल्ड डीलर, है ना। और इसको कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेडर बोलते हैं। तो होप आप लोग डीलर और ट्रेडर अच्छे ढंग से समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई बिलीव कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा है। दूसरा क्या है आपका, इस चीज को समझिएगा, इंट्रा स्टेट सेल। दूसरा क्या है? इंट्रा स्टेट सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सेल। अगर गुड्स एंड सर्विस का जो है, अगर कोई सी गुड्स एंड सर्विस जो है विद इन द सेम स्टेट रहता है, मतलब कि कह सकते हैं कि इफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन सेम स्टेट इज कॉल्ड इंटरस्टेट सेल। विद इन सेम स्टेट इज कॉल्ड इंट्रा-स्टेट सेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रा-स्टेट सेल कहते हैं। अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विस का जो सेल होता है विद इन सेम स्टेट हो रहा है तो उसको इंट्रा-स्टेट सेल कहते हैं। अगर इंटर-स्टेट सेल क्या कहलाएगा भाई? तीसरा क्या है? इंटर-स्टेट सेल। इंटर-स्टेट सेल किसको कहते हैं? अगर सेल ऑफ एनी गुड्स ऑफ सर्विसेज
सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू स्टेट्स, या सर्विस आउटसाइड द स्टेट कह सकते हैं, आउटसाइड द स्टेट या बिटवीन टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी, है ना, यूनियन टेरिटरी इज कॉल्ड, और यूनियन टेरिटरी इसको बोलते हैं हम लोग इंटर स्टेट सेल, सॉरी इंटर स्टेट सेल आर कॉल्ड इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल। अगर कोई भी ये गुड्स एंड टेरिटरी जो है वो किसी दो स्टेट के बीच में, विद इन सेम स्टेट नहीं रहे, किसी दो स्टेट के बीच में हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटर स्टेट सेल। क्या बोलते हैं इसको? इंटर स्टेट सेल। वेरी गुड। अब चलो इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी क्या होता है इसको थोड़ा सा समझे। बहुत है वो आप लोग इसको नहीं लिखे तो लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग इसको अभी मिटा रहे हैं और नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। ओके, व्हाट इज इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। व्हाट इज इनपुट जीएसटी एंड व्हाट इज आउटपुट जीएसटी, बहुत अच्छे से समझेंगे। इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी क्या होता है। व्हाट इज इनपुट जीएसटी, ये आईसीएससी का है। व्हाट इज इनपुट जीएसटी, ठीक है, अच्छे से क्लियर करेंगे, समझेंगे। इनपुट जीएसटी क्या है इसको समझेंगे। जो जीएसटी पेड बाय डीलर इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। जो जीएसटी डीलर के द्वारा पेड किया गया है, डीलर के द्वारा पेड किया गया है, उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। एंड आउटपुट जीएसटी क्या होगा? व्हाट इज आउटपुट जीएसटी? आउटपुट जीएसटी, इसको भी बहुत अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे। देखिए आउटपुट जीएसटी क्या है, मतलब जीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर फ्रॉम, किससे कलेक्ट करेगा डीलर? कंज्यूमर। हम अच्छे से समझिएगा, कंज्यूमर इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। क्या कहेंगे? आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी क्या होता है? डीलर जो जीएसटी पेड करता है उसको हम लोग कहते हैं इनपुट जीएसटी, और जो डीलर जो जीएसटी कलेक्ट करता है कंज्यूमर से उसको कहते हैं हम लोग आउटपुट जीएसटी। उसको क्या कहते हैं? आउटपुट जीएसटी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी, कितना तरीके का जीएसटी है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीएसटी? देखिए फर्स्ट है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहला को हम लोग कहते हैं सीजीएसटी। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बोलते हैं सीजीएसटी। दूसरा क्या है, बहुत अच्छे से समझेंगे। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं, जो ऐसा टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज है उसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा हम लोग कहेंगे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब एसजीएसटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बोलते हैं एसजीएसटी। क्या बोलते हैं? एसजीएसटी। देखिए ये दोनों जो जीएसटी है ना, सेंट्रल और स्टेट, इक्वल अमाउंट में लगता है जब इंट्रा स्टेट सेल्स होता है ना। अगर तो समझिएगा, सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी इज अप्लाइड, बोथ आर अप्लाइड, ऐसा लिख सकते हैं, बोथ आर अप्लाइड
इन इक्वल अमाउंट, मतलब अगर 8% जीएसटी लग रहा है तो 4% स्टेट का हो जाएगा और 4% सेंट्रल का होगा, मतलब बोथ आर अप्लाइड इन इक्वल अमाउंट वेन, कब वैसा होता है, वेन सेल्स आर विद इन सेम स्टेट, अगर सेल्स जो है सेम स्टेट में हो रहा है तब उसको क्या बोलते हैं, विद इन सेम स्टेट में रहा तो उसमें सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा, और दोनों जो है इक्वल अमाउंट में लगेगा, दोनों क्या लगेगा, इक्वल अमाउंट में लगेगा। ठीक है, ओके। चलिए अब तीसरा है जो है हमारा, ये लिख लीजिए, हम इसको थोड़ा मिटाएंगे फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे, होप आप लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए एसजीएसटी सीएसजीएसटी भी हम लोग कर लिए। अब देखते हैं इंटीग्रेटेड आईजीएसटी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बोलते हैं हम लोग आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बिल्कुल बोलते हैं हम लोग आईजीएसटी। क्या बोलते हैं, आईजीएसटी जो है तब लगता है, आईजीएसटी अप्लाइड ओनली व्हेन, वो तब लगेगा ओनली व्हेन सेल्स आर आउटसाइड स्टेट, है ना, व्हेन सेल्स एंड सर्विस आर सेम स्टेट नहीं हो रहा, आउटसाइड स्टेट हो रहा है, क्या हो रहा है, आउटसाइड स्टेट हो रहा है, सेम स्टेट में नहीं हो रहा है, तब उसमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। ठीक है, और ऑल्सो फॉर इंपोर्ट एंड ऑल्सो फॉर इंपोर्ट में भी एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। क्या लगता है, इंपोर्ट में भी एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। आईजीएसटी 100% किसके चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। आईजीएसटी 100% कहां चला जाता है, 100% आईजीएसटी गोज टू सेंट्रल, इसमें स्टेट का कोई भागीदारी नहीं होता है, इसमें स्टेट का कोई भी भागीदारी नहीं होता है। तो इतना हम लोग अभी पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ ले, जीएसटी क्या है, डीलर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ लिए टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी में हम लोग पढ़ लिया आपको कि क्या क्या जीएसटी है, आपका सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू एडेड टैक्स क्या है। वैल्यू एडेड टैक्स बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है। देखिए वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, सपोज कर लीजिए ऐसा जीएसटी, इसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, जीएसटी पेएबल टू जीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट बाय डीलर, पेएबल टू गवर्नमेंट बाय डीलर, डीलर के द्वारा जो जीएसटी जो दिया जाता है डीलर के द्वारा गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। इसमें बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी आप लोगों को बताया मैंने, माइनस इनपुट जीएसटी, माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्या है, जीएसटी पेड बाय डीलर, ठीक है, और इनपुट जीएसटी नहीं सॉरी, आउटपुट जीएसटी मीन्स जीएसटी ऑन सेल प्राइस और जीएसटी ऑन परचेज प्राइस, है ना। आउटपुट जीएसटी क्या है, जीएसटी ऑन सेल प्राइस माइनस जीएसटी ऑन परचेज प्राइस,
मतलब कि आउटपुट जीएसटी हम आपको समझा चुके हैं ऑलरेडी। व्हाट इज आउटपुट जीएसटी, जो हम लोग आपको बता चुके हैं। आउटपुट जीएसटी मतलब जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर, दिस इज जीएसटी ऑन सेल प्राइस कह सकते हैं, जो कंज्यूमर से जीएसटी कलेक्ट किया। जीएसटी पेड बाय परचेज प्राइस पे जो जीएसटी देता है वो कौन देता है, डीलर देता है। तो डीलर, तो इसको बोलते हैं, दोनों को घटा देंगे मतलब कि जीएसटी ऑन सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जीएसटी ऑन सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। इसको क्या बोलते हैं, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। तो होपफुली जीएसटी का जो भी आपका थ्योरी था ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जीएसटी का कुछ क्वेश्चन करेंगे, 5-6 क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको आसानी से पूरा इस थ्योरी को अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तो आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ जीएसटी का ऑब्जेक्ट एडवांटेज क्या है वो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, मिटा रहा हूं, होप आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। चलिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जीएसटी, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जीएसटी, क्या क्या एडवांटेज है जीएसटी का वो थोड़ा सा जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे चलते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ जीएसटी, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ जीएसटी क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या था ना कि बहुत बिजनेस को आसान करने के लिए, पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस को आसान करने के लिए जीएसटी का उपयोग किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स था, मतलब टैक्स जो है ना सर डिफरेंट लेयर में था, तो स्टेट का अलग लगता था, सेंट्रल का अलग, उसको सब मिला के एक टैक्स कर दिया, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। दूसरा क्या है आपका, ठीक है, बर्डन को थोड़ा टैक्स भी कम हुआ, मतलब रिड्यूस द टैक्स बर्डन, रिड्यूस द टैक्स बर्डन को कम किया, क्योंकि बहुत डिफरेंट लेयर पे जो टैक्स लगता था सब मिला के बहुत ज्यादा टैक्स होता, तो उसके एवज में एक ही टैक्स कर दिया गया, तो बर्डन भी कम हो गया। ठीक है, तो ये, और तीसरा क्या हो गया ना कि जीएसटी आने से टैक्स सिस्टम जो हो गया ना वो मोर ट्रांसपेरेंट हो गया। क्या हो गया, मोर ट्रांसपेरेंट हो गया, क्योंकि पहले जो टैक्स सिस्टम था स्टेट का बहुत अलग से टैक्स होता था, सेंट्रल का अलग से होता था, उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं था, तो अभी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। देखिए अब थ्योरी तो होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल पे। देखिए मैं जीएसटी से रिलेटेड आपको 6 न्यूमेरिकल बताऊंगा, 6 न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, और इसी न्यूमेरिकल के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तो उसके बाद अगर आपको जीएसटी से कुछ और डाउट हो, कुछ क्वेश्चन में डाउट हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो फिर मैं बनाऊंगा जीएसटी के न्यूमेरिकल पे, जो आप लोग देखेंगे तो पूरा जीएसटी का 10th का आपका जो आईसीएसई बोर्ड का जो है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ जीएसटी। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए ठीक।